नहीं नहीं, मैं सुन रहा हूँ, मुझे आज बोलने का मन नहीं कर रहा। मानक जी, आपको भी मीट के लिए ऑफर कर दिया, विधायकों को भी मीट का लालच दे दिया। मीट भात के लालच में बताइए, यहाँ पर सरकारें बनती और टूटती है, झारखंड की जनता देख रही होगी। अरे भाई, क्या मीट और भात आपस में खा रहे हो और हमारे को तो भूल चुके हैं। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट की बात आपने बार बार करी, इससे ज्यादा सम्मान क्या देंगे आप किसी राजनीतिक पार्टी को? भ्रष्टाचार एक बार भी नहीं आपने यूज किया। और भ्रष्टाचार में लिप्त अगर कोई मुख्यमंत्री, अगर उनके खिलाफ कार्रवाई होती है और उनको पद से जाना होता है, उसमें 3 दिन राजनीतिक पार्टियों के प्रवक्ता बैठकर उसको डिफेंड कर रहे हैं और उसमें कैलकुलेटर लेके बैठे हैं, बता रहे हैं कि हमारे पास कितने विधायक है, कितने नहीं है, मुख्यमंत्री वही रहेंगे। डटकर बोल रहे हैं मुख्यमंत्री वही रहेंगे। ये तो मौका था इनके पास, ये तो मौका था इनके पास कि अगर कोई और ईमानदार व्यक्ति होता और वो इस लायक होता तो ये कहते हैं कि हमारा मुख्यमंत्री बदल सकता है। लेकिन यहां तो देखिए, मीट खिला रहे हैं, भात खिला रहे हैं। आपको देश के सारे ईमानदार भाजपा में हिमंता बिस्वा शर्मा को मुख्यमंत्री बना देना चाहिए। वो हिमंता बिस्वा शर्मा जैसे 5 साल आदमी को मुख्यमंत्री बना देना चाहिए। मैं तो कनक जी, मैं तो बोलूंगा कि मैं नॉनवेज नहीं खाता हूं, नहीं तो ये मुझे भी बोलते भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को भी ले चलिए। एकदम आइए, आपको वेजिटेरियन खिलाते, एकदम आइए, हम लोगों का दिल बहुत बड़ा है। झारखंड की जनता को, वन बाय वन। राजीव जेटली, हाँ, आपके विधायक, हाँ, मैं आपसे यही बात बोल रहा हूं। देखिए, ये वक्त था कि इनको ये कहना चाहिए था कि हमारे पास और भी नेता हैं, हमारे पास और भी हैं और ईमानदार भी हो सकते हैं। ऐसा बात नहीं है कि सारे ही भ्रष्ट होते हैं, कांग्रेस पार्टी या समाजवादी पार्टी या जेएमएम के अंदर ईमानदार भी हो सकते हैं। ये बोल सकते थे इस डिबेट में कि हाँ, हमें एक मौका मिला है, अगर भ्रष्टाचार में लिप्त कोई हमारे नेता पकड़े गए हैं तो हमारा फर्ज बनता है कि जब तक उनके खिलाफ ये कार्रवाई हो रही है वो मुख्यमंत्री पद पर नहीं रहेंगे। लेकिन मजबूरी देखिए, अलायंस भी कैसा बना रखा है, ऊपर से नीचे तक एक भी ऐसा वो नेता नहीं है जिसको ये कहा जा सके, नीति निर्धारित करने वाला, जैसे ये कहा जा सके कि वो भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं है। तो ऐसा माहौल देखिए, कितनी दयनीय अवस्था में आ गए प्रवक्ता। ठीक है, अभी इसका जवाब लेता हूं, अब तो इन्होंने डिबेट के अंदर ही अपना, जिसे कहते हैं, रिश्वत देनी शुरू कर दी। अब नहीं, वो रिश्वत नहीं है, नहीं वो रिश्वत नहीं है। अरे अच्छा, राजीव जेटली, कल को आप मुझे डिनर पे बुलाएंगे, मैं कह दूं आपने मुझे रिश्वत दी, फिर नहीं, आपको मैं डिनर में क्यों बुलाऊंगा? अरे क्या बात करते हैं, अभी बता देता हूं कितनी बार बुलाया है आपने स्टूडियो में। अरे मैं क्यों बुलाऊंगा, मैं आपके घर पे आऊंगा। अरे घर पे आइए, एक ही बात है। राजीव जेटली, आपने जो सवाल पूछा उसका जवाब अभी लेता हूं। लेकिन देखिए, ये तो सच है ना कि जहां जहां विपक्ष की सरकारें या उनकी पार्टियां टूटी हैं, आपने सरकार बनाई है, इसमें क्या दिक्कत है? इसमें ये तो फैक्ट है। उसी तरह दिल्ली में देखिए, अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं 8,000 करोड़ आपने एक तरफ रखे हुए हैं, 800 करोड़ माफ करिएगा, उनके 40 विधायक खरीदने के लिए। 177 विधायक आपने अभी तक खरीदे हैं देश भर में। कितनी सरकारें आप गिरा चुके हैं? तो डर आपका है, इसीलिए उन्होंने अपने विधायक भेज दिए भाई रिजॉर्ट में। क्या दिक्कत है? ऑपरेशन कर्मा चल रहा है। ऑपरेशन कर्मा का मतलब होता है जैसे कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। अरे आज कभी तो फंसोगे ना आप, जब भ्रष्टाचार करोगे कभी तो उजागर होगा। दिल्ली के अंदर भी हम एक ही बात पूछ रहे हैं, एक ही बात, सिर्फ एक बात बताइए। आज 10 दिन हो गया, 15 दिन, हमने एक ही बात बोला कि जो आपने ये आबाकारी नीति लेकर के आए थे, इसके अंदर ये भ्रष्टाचार कैसे हुआ, इसके ऊपर जवाब दो। वो कभी कहते हैं आपके विधायक खरीद दिए, कभी नाटक करते हैं महात्मा गांधी जी की समाधि पे जा रहे हैं, कुछ भी करते हैं, लेकिन हमारे उस बात का जवाब अभी तक नहीं दिया। खैर, मैं उसमें नहीं जा रहा क्योंकि आज डिबेट उस पर नहीं है। डिबेट इस बात पर है कि अगर कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के चलते या भ्रष्टाचार के चलते किसी नेता को हटाया जाता है तो क्या उसकी राजनीतिक पार्टी उसके समर्थन में खड़ी हो जाती है, उसका अलायंस भी उसके समर्थन में खड़ा हो जाता है और ये कहता है नहीं, नेता तो यही होगा जो भ्रष्टाचार में लिप्त है, हम दूसरे नेता को मौका ही नहीं देंगे। आप तो कोशिश नहीं कर रहे ना सरकार बनाने की झारखंड में। मुद्दा, आप तो कोशिश नहीं कर रहे सरकार बनाने की झारखंड में। अरे भाई, हमारे को तो भारतीय जनता पार्टी को तो इस देश की जनता अपने आप ले आती है। किसी भी सरकार को चुनती है, उसके बाद वो 8 महीने 1 साल देखती है, उसके बाद उन्हें समझ में आ जाता है भाई ये तो वही के वही है, इनमें कोई सुधार नहीं हुआ। हम सोचते थे शायद कोई परिवर्तन आया होगा, इन्हें एक बार दोबारा मौका तो देखिए 5 साल बाद चेंज करती है सरकार। भारतीय जनता पार्टी, राजीव, जनता 5 साल बाद चेंज करती है सरकार, एमएलए उससे पहले कर लेते हैं। तो अभी बताइए, जनता ने तो 5 साल का मौका दिया था, 5 साल तक तो ईमानदारी से काम कर, मतलब आप ये कह रहे हैं सरकार गिरने वाली है? नहीं, मैं कौन होता हूं कहने वाला सरकार गिरने वाली है? निशिकांत दुबे कह रहे हैं आपके सांसद। मैं वही बता रहा हूं कि ये प्रेडिक्शन की जा रही है जिस तरीके से। अभी तो आपकी डिबेट में तो आगे कैलकुलेटर लेके बैठे थे भाई, हमारे इतने मीट खा रहे हैं। तो आप बता दीजिए सरकार सुरक्षित है या जा रही है? नहीं, बिल्कुल नहीं। सरकार कहां से चले भाई साहब, आप बताओ। मालिक जी, आधे मीट खाने चले गए, आधे भात खाने चले गए, आधे वो बस में बैठे हैं, आधे छुपे बैठे हैं। ऐसे में आप क्या प्रेडिक्शन कर रहे हैं? ये सरकार है क्या? ये सरकार हो सकती है कभी ऐसी? तो जा रही है नहीं जा रही है? सरकार जा रही है या नहीं जा रही है? अरे चली गई, जा के रही है।
चली गई, मीट खाने चली गई, भात खाने नहीं। चली गई। वो मीट खा रही है मतलब बहुमत सरकार। का आंकड़ा है उनके पास या नहीं है? बहुमत का आंकड़ा होता तो मीट भात खाने थोड़ी जाते, ओ, विधानसभा में बैठे होते। इसका मतलब सदन में राष्ट्रपति बैठे शासन लगाने की तैयारी है। ये प्रेरोगेटिव्स हमारे पास थोड़ी है। हाँ। ये राष्ट्रपति देखेंगे, गवर्नर देखेंगे, चुनाव आयोग देखेगा, वो निर्धारित करेंगे कि किस तरीके का एक्शन लेना है। ओके। ये जो भी एक्शन लिया जाएगा, लेकिन मुद्दा वो नहीं है सरकार किसकी रहेगी किसकी नहीं रहेगी। ओके। मुद्दा ये है कि एक राज्य की सरकार और सरकार के अलायंस के पार्टनर के प्रवक्ता सब यहां बैठ करके कम से कम आपके 32 मिनट निकाल दिए मीट और भात के ऊपर। ओके, ऑल राइट, 32 एक सेकंड, ओके मैं समझ गया। लेकिन देखिए सुनिए राजीव जेटली, आपके सवाल का जवाब जरूर लूंगा। मयूर शेखर झा और नवल किशोर दोनों बताइए, छोड़ूंगा नहीं। ये ऑफिस